आखिर क्या हुआ? जब हुआ समय आया जब बंगराज कर्ण अपने पास रखे उस अमोघ दिव्यास्त्र का संधान अर्जुन पर किया, जिसका तोड़ अर्जुन के पास भी नहीं था। महाभारत युद्ध के दौरान अंगराज कर्ण ने एक बार नहीं बल्कि दो बार उस महादिव्यास्त्र को यानी भार्गवस्त्र का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि आखिर भार्गव स्त्र का निर्माण किस प्रकार हुआ था तथा इस महादेवस्त्र के रचयिता कौन थे। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि अंग्रेज कर्ण के द्वारा चलाए गए 2 बार भार्गव वस्त्र को आखिर किसने रोका था या फिर किस प्रकार से इसे निष्क्रिय किया गया था, क्योंकि वास्तविक रूप में मिली जानकारी के अनुसार भार्गव वस्त्र अंगराज कर्ण, गुरु द्रोण और पिता विभीषण के अतिरिक्त कोई भी योद्धा के पास नहीं था। दोस्तों, राज कर्ण जो कि भार्गव वस्त्र को धारण करने वाले स्वामी थे, यहाँ पर भार्गव अस्त्र उन्हें स्वयं उनके ही गुरु परशुराम जी के द्वारा प्रदान किया गया था। यहाँ पर अब हम वास्तविक रूप में बाहर का वस्त्र के निर्माण के बारे में अब सभी को बताते चले तो वास्तविक रूप में भार्गवस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही किया था। वे अपने परसों से निर्माण किया था जब उन्हें अपने शत्रुओं का नष्ट करना था। जब परशुराम जी ने क्रोधित रूप में भार्गव वस्त्र का निर्माण किया था, जो वास्तविक रूप में अचूक था, जिसे एक बार शत्रु की ओर संधान करने के पश्चात उसमें से अनेक अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगते थे और शत्रु सेना अथवा शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। यहाँ पर दोस्तिया वही भार्गवस्त्र है जो कर्ण के पास उस महाभारत युद्ध के समय मौजूद था और स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही शिक्षा दीक्षा के दौरान प्रसन्न होकर रंगराजन को महाअमोघ अस्त्र प्रदान किया था। अब सभी को बता दे के अंगरक्षक महाभारत युद्ध के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण समय अथवा विकट स्थिति में ही देवास्त्रों का संधान करते थे। ऐसे में स्वयं महाराज धृतराष्ट्र इसकी सूचना भी करते थे और इसीलिए एक दिन अराज कर्ण और अर्जुन के बीच महायुद्ध हो रहा था। तब स्वयं से ये कहते हैं, यहाँ पर वास्तविक रूप में अंगराजगढ़ कौन से शिक्षा और दीक्षा ली है। जिस तरह साधारण युद्ध कर रहा है वो चाहता तो अपने दिव्यास्त्रों के संधान से अर्जुन का वध यूं कर देता। फिर आखिर उसने क्या शिक्षाएं ली है और कौन से दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है। जब वो महाभारत युद्ध में इस परिस्थिति में भी दिव्यास्त्रों का संधान नहीं कर पा रहा है, क्या उसके पास कोई नहीं या फिर कवच और कुंडल के बिना क्या अब वो एक साधारण योद्धा रह गया है। यहाँ पर संजय स्वयं महाराज धृतराष्ट्र को शांत करते हुए तथा समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, अंगराज कांड अपने युद्ध कौशल से ही पांडव सेना पर भारी पड़ रहे हैं। अब ऐसे में इस परिस्थिति में वेस्टरों का संधान क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण तो वही जान रहे होंगे, लेकिन हम अवश्य इतना कह सकते हैं कि इस समय वह दिव्यास्त्रों का संधान न करने का निर्णय लिए हैं, तो इसके पीछे भी कोई खास वजह ही रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों वास्तविकता तो ये थी, स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण अपने युद्ध और बाहुबल पर ज्यादा विश्वास रखते थे न कि दिवस पर। उनका ये मानना था कि किसी भी योद्धा का श्रेष्ठता तथा उनका जय जयकार वास्तविक रूप में उसके स्वयं की युद्ध कौशल और बाहुबल से होता है, न कि दिव्यास्त्र से, क्योंकि दिव्यास्त्रों से किसी भी योद्धा का बल को नापा नहीं जा सकता। यहाँ पर अरहर कर्ण युद्ध के प्रारंभ में ही देवास्त्रों का संधान करना प्रारंभ कर देते तो उनका युद्ध कौशल का गुणगान आज लोग कैसे कर पाते। के बाहुबल की शक्तियाँ का पखान आज हमें किस प्रकार से शून्य और जानने को मिलता। यहाँ पर दोस्तों इसीलिए अंगराज का अत्यंत विकट और घोर परिस्थिति में ही महादिव्यास्त्रों का संधान करते थे। अब आप सभी को बता दे क्या कि कब और किस क्षण में अंगराज कर्ण ने भार्गवस्त्र का श्रद्धान किया था। एक दिन युद्ध के मध्य दुर्योधन बार बार रंगराज कर्ण को यह कहता है कि हमारा लक्ष्य है युधिष्ठिर का बंदी बना, क्योंकि इसके पश्चात यह युद्ध यही रुक जाएगा। यहाँ पर कर्ण दुर्धाजन के बाद मानते हुए युधिष्ठिर पर धावा बोलते हैं तथा युधिष्ठिर के शर्त पांडव सेना पर घातक आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर उसी क्षण अंगराज कर्ण ने प्रथम बार भार्गव का स्मरण किया था। भार्गवस्त्र का स्मरण करते ही आकाश में बिजलियां कड़कते हुए पांडव सेना में हाहाकार मच जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।